हमारी कहानी इंसान से शुरू नहीं होती, न गुफाओं से, न शहरों से, न इतिहास की किताबों से। हमारी कहानी शुरू होती है आग से, एक जलते हुए गोले से। आज से करीब 4 अरब 50 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक विशाल बादल फैला हुआ था। सब कुछ बिखरा हुआ था, न कोई ग्रह था, न कोई धरती। फिर उस शांत दिखने वाले बादल में हलचल शुरू हुई। गुरुत्वाकर्षण ने कणों को एक दूसरे की ओर खींचना शुरू किया। छोटे टुकड़े आपस में टकराने लगे। घुमाव तेज होता गया, दबाव बढ़ता गया। इसी उथल पुथल के बीच एक चमक पैदा हुई। वही चमक आगे चलकर सूर्य बनी, जलता हुआ एक विशाल तारा जिसने अपने आसपास की धूल और पत्थरों को अपनी ओर खींच लिया। सूर्य के चारों ओर छोटे छोटे पत्थर घूम रहे थे। वे टकराते थे, जुड़ते थे, फिर टूटते थे और फिर दोबारा जुड़ते थे। लाखों साल तक यही सिलसिला चलता रहा। हर टक्कर के साथ आकार बढ़ता गया, हर टक्कर के साथ गर्मी भी बढ़ती गई। धीरे धीरे इन टकराते पत्थरों से एक बड़ा द्रव्यमान बना। वह पूरी तरह पिघला हुआ था। उसकी सतह पर आग ही आग थी। लावा उबल रहा था, आसमान से उल्काएं गिर रही थीं। वह शांत ग्रह नहीं था, वह एक जलता हुआ नरक था। लेकिन वही आग का गोला आगे चलकर हमारी पृथ्वी बना। उस समय न हवा थी, न पानी, न जीवन, सिर्फ तपता हुआ पत्थर और लगातार गिरते उल्कापिंड। पर इसी अराजकता में एक नई दुनिया आकार ले रही थी। हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है, एक जलती हुई पृथ्वी से, एक ऐसे ग्रह से जो अभी जीवित नहीं था। आने वाले लाखों सालों में यही आग ठंडी होगी, यही सतह बदलेगी और इसी धरती पर जीवन की पहली चिंगारी जलेगी। याद रखिए, हम इंसान से नहीं, आग से जन्मी दुनिया से निकले हैं। अगर तुम्हें इतिहास और रहस्य पसंद है तो अभी नेक्स्ट समय को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक सच। और ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए लाइक जरूर कर देना। अब टॉपिक पर वापस आते। पार्ट 1। जब पृथ्वी शांत हुई। पृथ्वी एक जलता हुआ गोला थी। उसकी सतह पर लावा उबलता था। आसमान धुएं और गैस से भरा था। लगातार उल्काएं गिरती थी और हर टक्कर उसे और गर्म कर देती थी। लेकिन समय सबसे बड़ा बदलाव लाता है। लाखों साल बीते, टकराव कम हुए, धीरे धीरे सतह ठंडी होने लगी। लावा जमकर ठोस चट्टानों में बदलने लगा। ज्वालामुखियों से भाप और गैस निकलती रही। धीरे धीरे वायुमंडल बनने लगा। आसमान अब भी घना था, लेकिन उसमें एक नया तत्व जुड़ चुका था, जलवाष्प। जब तापमान और गिरा तो वही भाप संघनित होने लगी। बादल बने, बादल भारी हुए और फिर शुरू हुई पहली बारिश। वह हल्की फुहार नहीं थी, वह लगातार बरसने वाली वर्षा थी जो हजारों साल तक चल सकती थी। पानी धरती पर गिरता रहा, भाप फिर उठती रही, फिर बादल बने, फिर बारिश हुई। धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पर पानी जमा होने लगा। गड्ढे भर गए, दरारें भर गईं और पहली बार महासागर बने। अब पृथ्वी का चेहरा बदल चुका था। जहां कभी सिर्फ आग थी, वहां अब पानी था। जहां कभी धुआं था, वहां अब बादल थे। ग्रह शांत दिखने लगा था, लेकिन इसी शांति के नीचे एक नई कहानी जन्म लेने वाली थी, क्योंकि पानी के साथ आया था वह मंच जहां जीवन की पहली चिंगारी जल सकती थी। पार्ट 2। जीवन की पहली चिंगारी। पानी ठंडा हो चुका था, आसमान में बादल थे और धरती अब उतनी उग्र नहीं रही थी। लेकिन अब भी यहाँ कोई जीव नहीं था, न कोई पेड़, न कोई मछली, न कोई आवाज। फिर समुद्र की गहराइयों में एक अदृश्य बदलाव शुरू हुआ। गर्म पानी, खनिजों से भरे झरने, बिजली की चमक और रासायनिक तत्वों का मिलना। इन्हीं परिस्थितियों में पहली बार एक ऐसी संरचना बनी जो खुद को दोहरा सकती थी। वह बहुत छोटी थी, इतनी छोटी कि आंखों से दिख भी न सके, लेकिन वही थी पहली कोशिका। यह जीवन का पहला कदम था। ये एक कोशिकीय जीव थे, न हाथ थे, न पैर, न आंखें, न दिमाग, सिर्फ एक पतली झिल्ली और भीतर जीवन की क्रिया। ये समुद्र में तैरते थे, ऊर्जा लेते थे और खुद की प्रतिकृति बनाते थे। लाखों साल तक जीवन बस इसी स्तर पर रहा, धीमा, सूक्ष्म, लेकिन लगातार बढ़ता हुआ। फिर एक और बड़ा बदलाव हुआ। कुछ सूक्ष्म जीवों ने सूर्य के प्रकाश का उपयोग करना सीख लिया। उन्होंने प्रकाश से ऊर्जा बनानी शुरू की। इसी प्रक्रिया से ऑक्सीजन बनने लगी। शुरुआत में यह ऑक्सीजन समुद्र में घुलती रही, फिर धीरे धीरे वायुमंडल में फैलने लगी। यह साधारण बदलाव नहीं था। ऑक्सीजन ने पृथ्वी का वातावरण बदल दिया। कई पुराने जीव खत्म हो गए, लेकिन इसी ने जटिल जीवन का रास्ता खोला।
अब पृथ्वी पर सिर्फ पानी और पत्थर नहीं थे, अब यहां सांस लेने की तैयारी हो रही थी। समुद्र की गहराइयों में जन्मी वह पहली कोशिका आगे चलकर पेड़ बनेगी, मछली बनेगी, जानवर बनेगी और बहुत दूर भविष्य में इंसान भी बनेगी। जीवन की वह छोटी सी चिंगारी अब बुझने वाली नहीं थी और कहानी अब समुद्र की गहराइयों से धरती की सतह की ओर बढ़ने वाली है।